In this video, we are discuss the example number 3, SK Mappa book 9th edition, page number 166. Okay, so example number 3 is prove that the sequence 1 over n is Cauchy sequence, is a Cauchy sequence. 1 ओवर n को कोची सीक्वेंस प्रूव करना है हमें। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे कि कोची सीक्वेंस होती क्या है। तो कोची सीक्वेंस का मैंने पिछले 2 वीडियो में एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दिया है कि कोची सीक्वेंस क्या होती है। फिर भी यहाँ पर 2 लाइन देख लेते हैं कि कोची सीक्वेंस होती क्या है। कोची सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस UN इज कोची, ए सीक्वेंस UN is Cauchy sequence if for a pre-assigned जो हम गिवन बोल देते हैं, फॉर ए गिवन, इसको गिवन भी बोल देते हैं, ठीक है। फॉर ए pre-assigned पॉजिटिव epsilon there exists a stage n such that minus un must be less than epsilon for all mn is greater than equal to that stage. Okay, and that stage is nothing but index जो हम नेचुरल नंबर से लेते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस कोची सीक्वेंस कब होती है? जब फॉर ए प्री असाइंड मतलब पहले से हम डिसाइड करके चलते हैं एक एप्सिलॉन, एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हम पहले से डिफाइन करके चलते हैं, पहले से डिसाइड करके चलते हैं, गिवन होता है। उसके लिए एक स्टेज मिलनी चाहिए n, ताकि उस स्टेज के बाद में जितने भी m और n आते हैं उनके लिए um माइनस un के गैप को एप्सिलॉन से छोटा किया जा सके, एप्सिलॉन से छोटा किया जा सके। आप कोई भी एक एप्सिलॉन उठा करके दे दोगे छोटे से छोटा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर आप उठा करके दे दोगे, उसके लिए एक स्टेज मिल जानी चाहिए ताकि उसके उस स्टेज के आगे की जो टर्म्स है ना, उनके बीच का जो गैप है, उस गैप को उस दिए हुए एप्सिलॉन से छोटा किया जा सके, ठीक है। और ये होल्ड करना चाहिए हर एक इंडेक्स के लिए जो उस स्टेज के बाद में आता है, ठीक है। ये हो गई कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन और इसका स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे? सीक्वेंस 1 ओवर n इज ए कोची सीक्वेंस, इसको प्रूव करेंगे। 1 ओवर n को कोची सीक्वेंस हम प्रूव करेंगे यहां से। नाउ in this particular question, we fix एप्सिलॉन को फिक्स कर देंगे क्योंकि उसको गिवन देना होता है, उसको पहले से फिक्स कर लेना होता है, प्रीसाइंड। if we want the above inequality, this inequality to prove 1 over n is Cauchy sequence, what we can do? So we have to do, जो um माइनस un है उसके गैप को निकालने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यू एम माइनस यू एन करो या फिर यू एन माइनस यू एम करो, बात सेम रहने वाली है। ओके, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, वी विल डू व्हाट वी विल डू यू एम माइनस यू एन, या फिर इसको लिख लो यू एन माइनस यू एम, सेम है, कुछ भी लिख लो जो चाहे। उसके बाद में इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन ओवर एन माइनस वन ओवर एम। ओके, अभी यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, एम माइनस एन ओवर एम एन। ओके, अब एम एन जो है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि m और n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद तो नेचुरल नंबर ही रहने वाले हैं, तो वो नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से मोड हटा दूंगा डिनोमिनेटर से, मोड कहाँ लग जाएगा, सिर्फ ऊपर m माइनस एन ओवर एम एन। यहाँ पर हम मान करके क्या चल रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे मानो मत, बिना माने देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। क्या करना है, इस वैल्यू को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। ठीक है, तो इसको छोटा दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे, टू शो m माइनस एन ओवर एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन सिंस मुझे ये बताओ कि m और n का जो गैप है वो हमेशा छोटा होगा ना मैक्सिमम ऑफ m एंड n से। m माइनस n जो मोड होगा वो छोटा होगा m और n से। ठीक है, तो यहां से हम लेट कर लेते हैं कि m जो है वो बड़ा है n से। हम मान लेते हैं कि एक तो बड़ा ही होना चाहिए ना इन दोनों में से, मतलब दोनों अलग अलग अगर हैं, दोनों इंडेक्सेस हैं, दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। बराबर हम यहाँ पे नहीं ले सकते, बराबर हम लेंगे तो फिर ये तो डायरेक्ट ही जीरो हो जा रहा है, तो बराबर नहीं लेंगे। मान लेते हैं m बड़ा है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, m आ गई, m आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इस चीज को रिप्लेस करके m ओवर एम एन लिख देंगे। देखो यहाँ से m माइनस एन जो भी हम कुछ करेंगे वो हमेशा छोटा होगा ना इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू से, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई है आप लोगों को कि दोनों का जो डिफरेंस करते हैं, चाहे कोई भी दो नंबर ले लो, उनका डिफरेंस हमेशा छोटा होगा। डिफरेंस लेने के बाद में मोड लगा देंगे, मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, डिफरेंस उनके बीच का गैप देखना है, उनके बीच का जो गैप है वो उन दोनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा है उससे तो छोटा ही होगा ना, उससे तो क्या होगा, छोटा होगा। तो मान लेते हैं इन दोनों में से सबसे बड़ा है m, जो हमने मान लिया। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस एन ओवर एम एन इज लेस देन m ओवर एम एन। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर n के। तो और 1 ओवर n जो होता है, जब हम n को इनफाइनाइट टेंड करवाते हैं तो 1 ओवर n को तो हम चाहे जितना छोटा बना सकते हैं ना, एप्सिलॉन से तो छोटा बना ही सकते हैं, एप्सिलॉन से तो छोटा हम बना ही सकते हैं। आप बोल दोगे कि एप्सिलॉन सबसे छोटा है, हम एक n फिर से एक ऐसा n दे देंगे जो 1 ओवर n करने के बाद में एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर्किमीडियन। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से हम क्या बोल देंगे कि 1 ओवर n जो है वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है कि यू एम लिया था या n लिया था पहले, यू एन माइनस यू एम, यू एन माइनस यू एम का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है। और जो m और n है ये हमने रैंडम चूज किए थे। ठीक है, हमने किसके बाद में चूज किए थे, फॉर ऑल n m इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, स्टेज क्या थी हमारी, स्टेज n थी, n स्टेज के बाद में। और ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन क्या बता देती है कि आपकी जो सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस है। implies, what does it implies, it implies
UN is a कॉची सीक्वेंस। ओके, ये हो गया मेथड नंबर 1। अभी इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड है, ठीक है, वो मेथड भी देख लेते हैं। मेथड नंबर 2, ठीक है, लेट UN is equal to 1/n। ओके, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। लेट UN 1 इक्वल टू n, जो हमें ओरिजिनल जो सीक्वेंस दी हुई थी हमने उसको UN मान लिया, और लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। देयर इज ए स्टेज k सच दैट, अगर एप्सिलॉन को मैं 0 से थोड़ा ही बड़ा ले रहा हूं तो बाय द हेल्प ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी व्हाट कैन आई से, आई कैन से देयर इज ए स्टेज, there is a stage k such that stage मतलब there is a natural number k, इसको नेचुरल नंबर ही तो बोलेंगे ना, नेचुरल नंबर ही लेते हैं हम इसको। तो देयर एग्जिस्ट ए स्टेज के सच दैट 2/k की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी मिल जाएगी हमें। 2/k की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी मिल जाएगी। ऐसी स्टेज के यहाँ पर मिलनी चाहिए हमें, ऐसी स्टेज हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। ये फिर से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई कि आप एक छोटा नंबर दे रहे हो, उससे भी छोटा नंबर एक एग्जिस्ट कर जाएगा जो 2/k की फॉर्म में होगा, ठीक है। ऐसा k एग्जिस्ट कर जाएगा जो 2/k की फॉर्म में होगा और वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 2/एप्सिलॉन इज लेस देन k, ठीक है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं UN माइनस UM करके कि वहां से क्या निकल करके आता है। देखो, नाउ मोड UN माइनस UM, तो यहां से UN जो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1/n है, तो UM क्या बन जाएगा, 1/m बन जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, 1/n माइनस 1/m। ओके, अभी हम इनइक्वालिटी इसमें लगा देंगे। इनइक्वालिटी से हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस b जो है उसका जो मोड है वो छोटा होगा मोड a प्लस मोड b से, ये होती है इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये वाला इसके अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद में हम क्या बोल सकते हैं कि 1/n प्लस 1/m। अभी हमने 1/n और 1/m का मोड यहाँ पे हटा रखा है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हम रिप्लेस करना चाहते हैं 1/n को 1/k से और 1/m को भी 1/k से, और इनके बीच में लगा देते हैं प्लस। अब यहाँ समझने की बात है कि देखो n और m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है। देखो k हमने यहाँ पे एक स्टेज ली है, उस स्टेज के बाद में ही तो हमने ये नंबर लिए है ना, वो जो स्टेज ली है उस स्टेज के बाद में ही हमने m और n लिया है, ठीक है। तो ये जो m और n है k के इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे बड़े हो सकते हैं, या तो उसके इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे k से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये बताओ कि अगर n की जगह k रख देते हैं तो वो जो वैल्यू आएगी 1/k, ये 1/n से तो बड़ी ही मिलेगी ना हमें, या तो बड़ी मिलेगी या बराबर मिलेगी। मान लेते हैं यहाँ पे हमने n और m को k के इक्वली ले लिया तो हमें बराबर वैल्यू मिल जाएगी, या फिर हमने उससे बड़ा ले लिया तो हमें बड़ी मिल जाएगी। तो या तो बराबर हो सकते हैं या फिर बड़े हो सकते हैं, ओके। इसी तरह से 1/m जो है वो 1/k से तो हमेशा छोटा ही होगा ना,
क्योंकि देखो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, के की वैल्यू बड़ी है, के की वैल्यू छोटी है, सॉरी के की वैल्यू छोटी है और डिनोमिनेटर घट जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर ने डिक्रीज किया, डिनोमिनेटर कम हुआ तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई ना। यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, तो इन दोनों को रिप्लेस करके 1/k से कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 2/k। और अभी हमने देखा था कि एक ऐसी स्टेज एग्जिस्ट करेगी, एक ऐसी स्टेज एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए स्टेज, यहाँ पे ये एग्जिस्ट वाला लगा सकते हैं साइन, देयर एग्जिस्ट ए स्टेज के सच दैट 2/k इज लेस देन एप्सिलॉन। कोई भी हम पहले से अगर एप्सिलॉन को 0 से बड़ा मान करके चल रहे हैं तो हम उससे भी छोटा एक नंबर ले सकते हैं ना, जो 2/k के फॉर्म में होगा, जो 2/k की फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 2/k है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इम्प्लाई कर देंगे कि जो हमारी वैल्यू है मोड un माइनस um, इसकी जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन को तो हम अपनी मर्जी से जितना कम चाहे उतना कम ले सकते थे ना, वो तो हमने डिसाइड किया था, वो तो हमने असाइन किया था, ये तो प्री असाइन था। इस प्री असाइन की वजह से एक स्टेज हमेशा मिल गई हमें के की, और ये जो चीज है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये फॉर ऑल mn इज ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए ट्रू हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि सीक्वेंस un इज ए कॉची सीक्वेंस। मतलब कॉची सीक्वेंस ये गारंटी कर देता है कि एक ऐसी स्टेज मिलेगी ही मिलेगी, देयर एग्जिस्ट ए स्टेज n। कॉची सीक्वेंस मेनली ये बताता है कि एक स्टेज ऐसी मिल जाएगी, उसके बाद में आप ऐसा नंबर ले सको जो आपके प्री असाइन नंबर से भी छोटा हो जाए, ठीक है। कॉची सीक्वेंस ये बताने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली कॉची भी आपको कन्वर्जेंस का ही बताएगा कि आप अपने लिमिट को पहुंच जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट, ये अभी जो बताया वो था मेथड नंबर 2। अभी एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। प्रूव दैट -1 पावर n इज नॉट कॉची, इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट un इज इक्वल टू -1 पावर n, ओके, देन un माइनस um is equal to what, -1 पावर n माइनस -1 पावर m, ओके। अभी देखो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n और m पे डिपेंड करती है कि इसकी वैल्यू, ये जो मोड के अंदर जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या होगी। un माइनस um की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। कब 0 हो जाएगी, if m and n are both odd, or both even। अगर दोनों एक साथ ओड हो जाते हैं या एक साथ इवन हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। n की वैल्यू भी इवन हो जाती है, m की वैल्यू भी इवन हो जाती है, तो दोनों 1 1 बन जाएंगे, तो 1 माइनस 1 फिर से 0 मिल जाएगा। n की वैल्यू ओड मिल जाती है, m की वैल्यू भी ओड मिल जाती है, तो दोनों -1 -1 फिर से -1 +1 मिल जाएगा, हमें फिर से 0 मिल जाएगा।
तो मतलब 0 मिलेगा जब m और n दोनों एक साथ ओड बन जाएं या फिर एक साथ इवन बन जाएं, तब तो हमें 0 मिलेगी। और इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। कब मिलेगी 2? un माइनस um की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें 2 if one of mn is odd and the other is even। एक इवन हो जाए दूसरा ओड हो जाए, कोई सा भी एक इवन हो दूसरा ओड हो, ये इवन कर लो इसको ओड कर लो, इसको इवन कर लो इसको ओड कर लो, तो वैल्यू हमेशा ही हमें 2 मिलने वाली है। ठीक है, करके देख लो इसको चाहे आप। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि un माइनस um जो ये वाली टर्म है, इस टर्म की जो वैल्यू है, इस टर्म का जो un और um का जो बीच का गैप है, उस गैप को आप 2 से छोटा नहीं बना पा रहे ना। हर एक mn के लिए ये चीज सही होनी चाहिए ना कि चाहे जितना छोटा बना सके। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी एप्सिलॉन को 2 से छोटा अगर ले लेते हो, एप्सिलॉन को अगर आप 2 से छोटा ले लेते हो, तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसी स्टेज नहीं मिल पाएगी ना कि जिस स्टेज के आगे आप कह सको कि इसका जो गैप है उसको हमने 2 से छोटा बना दिया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इसको फॉर्मली कैसे लिखेंगे देखो। if we choose epsilon is equal to लेस देन, इससे छोटा, एप्सिलॉन की वैल्यू 2 से छोटी कोई भी ले लेते हैं, वी चूज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2, कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं 2 से छोटा। we cannot find a stage, we can't find a stage such that what un minus um is less than epsilon। हम अगर कोई भी एप्सिलॉन ले लेते हैं, मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले ली, मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले ली, मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप 1/2 ले लेते हो, तो आपको कोई भी एक ऐसा स्टेज नहीं मिलेगा कि आप 1/2 से छोटा इसे दिखा सके। मतलब आप अगर बोलो कि मैं एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन हमारी मर्जी है, ये अपनी मर्जी है, एप्सिलॉन को चूज करना हमारी मर्जी है, तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले ली जाती है माइनस um, और मर्जी भी हमारी कहां तक है, टिल 0 नहीं लेना है, 0 से जस्ट बाद में पॉजिटिव कोई भी नंबर ले सकते हो, छोटे से छोटा नंबर लेना है हमें तो। ठीक है, क्योंकि हमें कम करना है ना गैप को, तो हम मान लो इसको ले लेते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 से छोटी नहीं बन पाएगी ना, ऐसी कोई भी स्टेज नहीं है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए स्टेज एंड, ऐसी कोई स्टेज नहीं है ताकि हम ये बोल सकें। ये देखो इसका स्टेटमेंट ये है, इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स हो गई 2 तक तो हम स्टेज बता पा रहे थे, 2 तक तो 2 से बड़ी तो हम स्टेज बता पा रहे थे, लेकिन जैसे ही 2 से छोटी हमने कोई भी वैल्यू ली तो हम कोई भी स्टेज नहीं दे पा रहे, ताकि उस स्टेज के बाद में ये इनइक्वालिटी होल्ड हो सके, ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड हो सके। अभी तो बात हुई थी 1/2 की, अभी बात करते हैं 1/4 की, तो भी नहीं मिल पाएगी स्टेज, 1/6 तो भी नहीं मिल पाएगी, 1/1000 तो भी नहीं मिल पाएगी स्टेज। आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, तो 2 से छोटी हम कोई भी स्टेज नहीं बता पाएंगे। अब स्टेज ही नहीं मिलेगी तो फिर उसकी वैल्यू छोटी कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो यहां से इंप्लाई हो जाता है
कि हैंस, और ये जो चीज है ये ट्रू नहीं होगी फॉर ऑल एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, के हमारी एक स्टेज थी, उस स्टेज के बाद के लिए ये हमेशा होल्ड नहीं करेगी। सो दैट व्हाट वी कैन से हैंस यू एन इज नॉट कॉची सीक्वेंस। सो un is not a Cauchy sequence। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।